गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद 9वां अध्याय ब्रह्मा जी के भगवत धाम दर्शन है। भगवान द्वारा उनके चतुश्लोकी भगवत का उपदेश भाग 2। आप मुझ पर ऐसे कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से बंध न जाऊं। प्रभु, आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे एक मित्र स्वीकार किया है, अतः जब मैं आपकी सेवा में सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठो। श्री भगवान ने कहा, अनुभव, प्रेम, भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूँ, उसे तुम ग्रहण करो। जितना विस्तार है, मेरे जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएँ हैं, मेरी कृपा से तुम उनको तत्व ठीक ठाक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त न स्थूलता सूक्ष्मता, न दोनों का कारण न ज्ञान। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूँ। यहाँ जो कुछ बच रहा है वह भी मैं हूँ। वास्तव में न होने पर मुझे कुछ अवर्चनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाशमंडल के नक्षत्र में राहु की भांति भी जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रहित छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप में निमित्त होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं करते हैं, वैसे उन प्राणियों को शरीर की दृष्टि से मैं उनके आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उसमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पक्ति यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, यह अन्वय पद्धति से स्थित होता है कि सर्वातीत सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा सर्वत्र स्थित है। यह वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहता है उसे केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी, तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो, इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करने पर भी तुम्हें कभी मोह नहीं होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान उन्हें देखते देखते ही उस रूप को छिपा लिया। जब सर्वस्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने हटा लिया, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसे सृष्टि की उसी रूप में इस विश्व की रचना की। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक नियमों का धारण किया। उसी समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवर्षि नारद ने मायापति भगवान को माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की, और उनकी सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट किया। परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरे लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न है, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। उन्होंने प्रश्न से ब्रह्मा जी और प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने 10 लक्षणों वाला भगवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश दिया था। परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उसी समय देवर्षि नारद ने वही भागवत उन्हें सुनाया। ये तुमने मुझ पर जो यह प्रश्न किया कि विराट पुरुष से जगत की उत्पत्ति कैसी हुई, तथा दूसरे जो भी बहुत प्रश्न किए, उन सबका उत्तर मैं इस भगवत पुराण में देता हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्य साहित्यां द्वितीय स्कंदे 9वां अध्याय।